नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण वर्ण क्या होता है? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके और अधिक टुकड़े ना हो उसके, अर्थात वह लघुत्तम ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना हो उसके, जैसे क, मैं, ए, सिर्फ एक वर्ण जिसके और अधिक टुकड़े न हो उसके, वह क्या होती है? वर्ण होती है। वह लघुत्तम ध्वनि जिसके अधिक और टुकड़े ना हो उसके। वर्ण को हम दो भागों में बांटते हैं आगे जाकर के, स्वर और व्यंजन। स्वर जिसको बोलने में अन्य किसी वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, वह क्या होता है? स्वर। और जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़े, वह क्या होता है? व्यंजन होता है। आगे स्वरों के भेद होते हैं। स्वर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, हर्षव या मूल स्वर, दीर्घ या संधि स्वर। इसको हम हर्षव स्वर भी बोल सकते हैं और मूल स्वर भी बोल सकते हैं। दीर्घ स्वर को हम संधि स्वर भी बोल सकते हैं। आगे देखिए, हर्षव स्वर मुख्य रूप से चार ही प्रकार के होते हैं, केवल चार ही प्रकार के होते हैं। ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इनको हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। ए, ई, छोटा ऊ और री, ये क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। आगे देखिए, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में सात आते हैं, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सात होते हैं दीर्घ स्वर में। नोट, ये ध्यान देने योग्य बात है। अगर हम कहते हैं प्लुत स्वर, प्लुत स्वर केवल संस्कृत भाषा में होता है। प्लुत स्वर को हम हिंदी में स्वर नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि ये केवल संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होता है। नोट, हिंदी भाषा में केवल दो ही स्वर होते हैं, हर्षव स्वर और दीर्घ स्वर। नोट, प्लुत स्वर को हम हिंदी भाषा में नहीं मानते। आगे देखिए, व्यंजन। व्यंजन देखो, कैसे लेकर के मैं तक, कैसे लेकर के मैं तक कौन से व्यंजन बोले जाते हैं? स्पर्श व्यंजन बोले जाते हैं। और कैसे लेकर मैं तक कौन से व्यंजन बोले जाते हैं? स्पर्श व्यंजन बोले जाते हैं। जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि उच्चारण अवयव से स्पर्श होते हैं। किससे स्पर्श होते हैं? जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि उच्चारण अवयव से स्पर्श होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या हुआ? स्पर्श व्यंजन। आगे देखिए, य, र, ल, व, इनको हम कौन से व्यंजन बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ये स्पर्श कंठ, तालु आदि के स्पर्श से झटके से उच्चारण होते हैं, तब इनको हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। आगे देखिए, श, श, और है, ये कौन से व्यंजन हुए? ये ऊष्म व्यंजन हुए। इनको जब हम बोलते हैं, एक प्रकार का घर्षण ऊष्मा सी पैदा होती है, तो हम इनको क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। आगे देखिए, क्ष, त्रे, गे और श्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। ये दो चारों हैं, दो व्यंजनों के मिलने से बने हैं। क में श, इसी तरह त में र, ग में ज, श में श्र, र, संयुक्त व्यंजन। ये चार कौन से व्यंजन हो गए? संयुक्त व्यंजन। आगे देखिए, उत्तक्षित। उत्तक्षित में क्या आते हैं? उत्तक्षित का अर्थ होता है उछले हुए, ड और ढ। आगे देखिए, अयोगवा। अयोगवा में क्या आते हैं? अंग और अह, इनको हम अयोगवा बोलते हैं। आगे देखिए, जो, ज, फ, ये तीनों आगत वर्ण है। आगत वर्ण का अर्थ होता है दूसरी भाषा से लिए गए हैं, गृहीत किए गए हैं। इनको हम लिखने में तो प्रयोग करते हैं, बोलने में प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है उसमें इसको गिना नहीं जाता। किसको? ध्यान देने योग्य बात है, आगत जो व्यंजन है उसको गिना नहीं जाता, केवल प्रयोग किया जाता है। यम गणनम, यम गणना क्या है? ये नासिक व्यंजन है। पंचम वर्ण को हम क्या कहते हैं? नासिक व्यंजन। कुल कितने वर्ण हुए हिंदी भाषा में? 52 वर्ण हो गए। नमस्कार, प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।